और आज का जो सवाल है वो मैं शुरू करता हूं। पवन दास जी, राधे राधे। सत साहिब जी, मैं राजेश शर्मा, जिला करनाल, हरियाणा से हूं। वर्षों से श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज को फॉलो करता हूं। उनकी हर आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी देखता हूं, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले तर्क और जवाब से कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि उनके जवाब शास्त्रों पर आधारित न होकर उनके अपने मनमाने होते हैं। पिछले कुछ दिनों से बाबा रामपाल जी के YouTube पर सत्संग सुन रहा हूं और आपके वीडियो भी देखता हूं। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आपसे रामायण को लेकर मेरा एक सवाल है। यही सवाल एक बहन ने श्री अनिरुद्धाचार्य जी से भी किया था, परंतु उनका जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं था। उम्मीद करूंगा आप जी इस सवाल का सही जवाब दे पाएं। राजेश जी, आप जी को राम राम, नमस्कार, सत साहिब। देखिए, हर प्रकार के जवाब, जिन सवालों के जवाब कोई भी धर्मगुरु, शंकराचार्य, आचार्य, मंडलेश्वर, संत, महंत नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है, उनको शास्त्रों की यथार्थ जानकारी नहीं है। उनका ज्ञान उआबाई पर आधारित होता है, लोक वेद पर आधारित होता है, जिस कारण से अपनी स्वयं की इज्जत को रखते हुए उआबाई करना, ऊट पटांग जवाब देना उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन आपने जो सवाल किया है, इसका जवाब काफी वर्षों पहले परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्संगों में अपने भक्तों को दे चुके हैं, उनको बता चुके हैं। आज उनके द्वारा किए गए सत्संग आधार से आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। और इन्होंने मुझे एक वीडियो भी भेजा है साथ में, जो इनका सवाल है। वो सवाल आप जी एक बार सुन लीजिए इनके वीडियो के माध्यम से। इन्होंने मुझे जो वीडियो भेजा है, एक बहन का ये सवाल था जिसने अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल किया था। आप ये सवाल इनका सुन लीजिएगा एक बार। तुम्हारे भगवान अगर हैं, तो जब राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें काफी सारे वानर मारे गए थे, लेकिन जो संजीवनी बूटी थी वो सिर्फ लक्ष्मण के लिए क्यों मंगवाई? क्या उनकी जान नहीं थी? तो उसका उस टाइम पे मैं कोई जवाब नहीं दे पाई उचित। भाई, भगवान की सेना के जितने बंदर मारे जाते थे, शाम को भगवान की कृपा दृष्टि सब पर पड़ती थी और वो सब जीवित हो जाते थे, सब जीवित हो जाते थे। कोई मरा नहीं था, मरा जो था भगवान कृपा दृष्टि डालते, सब मरे हुए तो जीवित कर देते थे। तो इस बहन ने सवाल किया है श्री अनिरुद्धाचार्य जी से कि जब राम रावण युद्ध हो रहा था और उस राम रावण युद्ध के समय जितने भी बंदर मरते थे, जितने भी योद्धा मरते थे, उनको तो श्री रामचंद्र जी शाम को जीवित कर दिया करते थे अपनी शक्ति से, अपनी पावर से। परंतु जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उनको बाण लगा, तो लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी जीवित क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है बहन का। लेकिन श्री अनिरुद्धाचार्य जी उआबाई बक गए और इन्होंने टाल मटोल कर दिया, क्योंकि इनके पास में वास्तविक यथार्थ ज्ञान शास्त्रों का नहीं है। लाखों की भीड़ को रोक के रखना अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपनी पेट पूजा के लिए, दान पात्रों को भरने के लिए, इस प्रकार के उआबाई युक्त जवाब देना इन लोगों की मजबूरी है। लेकिन कब तक? आत्मा तो संतुष्ट नहीं हो पाएगी ना। आज नहीं तो कल लोग बगावत करेंगे और लोग आपसे हर प्रकार के सवालों के जवाब चाहेंगे। आप नहीं दोगे तो स्वतः आप जी नीचे गिर जाओगे। तो चलिए, अब परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान आधार से इस सवाल का आपको जवाब देते हैं। निश्चित तौर पर आपकी आत्मा भी संतुष्ट होगी और मेरे जितने भी अपने भगत भाई बहन हैं जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश प्राप्त हैं, क्योंकि मैं केवल उन्हीं शंकाओं को लेता हूं जिन शंकाओं से आप जगत वाले भाई बहनों की संतुष्टि के साथ साथ हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों को भी आत्मा की खुराक मिले, हमारे को भी एक जानकारी मिले, हमारा भी विश्वास हमारे गुरुदेव भगवान के चरण कमल में और ज्यादा आगे बढ़े। फालतू के सवाल जवाब हम नहीं लेते हैं।
तो बहन का सवाल ये था, लेकिन श्री अनिरुद्धाचार्य जी टाल मटोल कर गए। कोई बात नहीं, अब समय आ चुका है। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अपने बच्चों को यथार्थ भक्ति के रंग में रंग दिया है। अब आने वाले समय में श्री अनिरुद्धाचार्य जैसे पाखंडी और अज्ञानी साधु संतों की इसी प्रकार से पोल खुलेगी। कब तक ये लोग समाज को मूर्ख बनाएंगे, कब तक धर्म को धंधा बनाकर अपना पेट भरते रहेंगे। भाइयों और बहनों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि आपको पता है मेरे वीडियो लंबे होते हैं, क्योंकि अगर आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब चाहिए तो आपको भी धैर्य रखना होता है। अब हम उसके जवाब पर आते हैं। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, और वो कहानी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताई है। और परमेश्वर जी ने अपने सत्संगों में बताया कि जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ था, साथ में उनकी भार्या सीता जी थी, उनका भाई लक्ष्मण था, और वो वनवास के समय जंगल में घूम रहे थे, जगह जगह वो जाया करते थे। उधर से जो शबरी माता थी, उनको रामचंद्र जी से मिलन की बड़ी प्यास थी। वो चाहती थी कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा यदि श्री रामचंद्र जी से मेरी भेंट हो जाए, उनके दर्शन हो जाएं, उनकी मुलाकात हो जाए। तो वनवास के समय भटकते भटकते श्री रामचंद्र जी के रूप में, क्योंकि भाइयों और बहनों, आपको जो जवाब दिया जा रहा है ये कोई लोक वेद पर आधारित नहीं है, ये कोई उआबाई नहीं है। आपको यथार्थ जवाब दिया जा रहा है, और यथार्थ जवाब के लिए आपको बहुत कुछ धैर्य के साथ में सुनना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे, और श्री विष्णु जी केवल 3 लोक के भगवान हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के भगवान नहीं हैं, पूरी सृष्टि के मालिक नहीं है। और जब श्री विष्णु जी अवतार रूप में इस धरती पर त्रेता युग में आए, उन्होंने एक मनुष्य की भूमिका की, एक मानव की भूमिका की। तो श्री विष्णु जी के अवतार के रूप में उनकी जो काफी कुछ जो शक्तियां होती हैं, उनकी जो स्मृतियां होती हैं, वो उनके पास में नहीं होती हैं। यानी उनके पास में एज इट इज वो की वो पावर नहीं होती है जो पावर विष्णु लोक में उनके पास होती है, जब वही विष्णु जी अपने अवतार रूप में धरती पर आते हैं। तो माता सबरी जी के पास में यदि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी चले जाते तो मामला बिगड़ जाता, इतिहास का मुंह किसी और दिशा में हो जाता। क्योंकि श्री रामचंद्र जी एक राजा के बेटे थे, और एक राजा के बेटे में कितना अहंकार होता है, कितनी मान बढ़ाई होती है, कितना उनके अंदर दया भाव होता है, ये हम सब जानते हैं। श्री रामचंद्र जी राजा के पुत्र थे, और वो शिकार भी किया करते थे, वो हिरणों का शिकार भी किया करते थे, अन्य जानवरों को भी मारा करते थे। अब जो मारता है तो वो खाता भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वास्तविक रामायण तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अब दुनिया को बताई है। वनवास के दौरान भी काफी ऐसे आपको जो है प्रमाण देखने को मिलेंगे कि श्री रामचंद्र जी मांसाहारी थे, वो मांस का जो है प्रयोग किया करते थे। तो शबरी एक भगत थी परमात्मा की, चाहे उसने मतंग ऋषि को अपना गुरु बना रखा था, भले उसने किसी को भी अपना इष्ट मान रखा था, लेकिन आत्मा वो परमपिता परमेश्वर की थी। कौन परमपिता परमेश्वर? हम सब का परमपिता परमेश्वर एक ही है, उसका नाम है कबीर देव, जो कि संत रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें शास्त्रों से दिखाया, वेदों से दिखाया। और उस भगत का सामना श्री रामचंद्र जी नहीं कर सकते थे, माता सबरी का सामना श्री रामचंद्र जी नहीं कर सकते थे। माता सबरी जी के जो भाव थे, जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा की, उस भाव की जो कदर थी,
वो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी नहीं कर सकते थे। इसलिए सबसे बड़े लीलाधर, सबके परमपिता परमेश्वर आदि राम, उस कबीर परमात्मा ने, जो कि आज वर्तमान में धरती पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में आए हुए हैं, प्रकट हैं, उस परमपिता परमेश्वर जी ने श्री रामचंद्र जी का रूप बनाया और श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी को साथ में लेकर वो माता सबरी की उस कुटिया की तरफ गए। जिस दिन का इंतजार वो माता सबरी 1000 वर्ष से कर रही थी, नित इंतजार करती थी अपने आराध्य का, अपने भगवान का। रोजाना जंगल से तरह तरह के सुगंधित फूल तोड़कर लेकर आती थी, रास्ते में बिछाया करती थी कि मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे परमात्मा आएंगे तो उनको कोई पीड़ा ना हो, किसी भी प्रकार से उनको दुख ना हो। इतनी श्रद्धा, इतना भाव उनका अपने आराध्य में था, और इतनी श्रद्धा और इतने भावों की ये कदर करना श्री रामचंद्र जी के वश की बात नहीं थी, दशरथ पुत्र के वश की बात नहीं थी। क्योंकि जिस व्यक्ति में दया नहीं होती है वो व्यक्ति भगत के भावों की कदर नहीं कर सकता। तो बचपन से ही हिरणों को मारने वाले, शिकार करने वाले, जीव हत्या करने वाले श्री रामचंद्र जी में दया भाव नहीं हो सकता था। उतना नहीं हो सकता था जितना कि सबरी के सामने जाते समय उनके अंदर होना चाहिए था। तो अपने भगत के लिए सारे खेल वो परमपिता परमात्मा, अल्लाहू अकबर, भगवानों का भगवान, वो कबीर देव खेलता है। तो उस परमेश्वर ने, उस कबीर देव ने, या यूं कहिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, क्योंकि वही परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी का रूप बनाया, लक्ष्मण जी को साथ में लिया, सीता जी को साथ में लिया, और सबरी की झोपड़ी की तरफ वो चल दिए। सबरी से मिले, सबरी ने बड़ी आव भगत की, बड़ी उनकी इज्जत की। और भगत तो ऐसा ही होता है, भाव में भावित हो जाता है। जैसे महाभारत के समय का एक छोटी सी घटना आप और हमें सुनने को मिलती है कि जब महाभारत के युद्ध को रुकवाने के लिए शांति समझौता लेकर श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर गए, दुर्योधन के पास गए, काफी कुछ उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। अब रात को उनको वहां पे रुकना था, तो भोजन भी करना था। तो दुर्योधन ने भी उनको भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया, उधर से युधिष्ठिर ने भी भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। अब श्री कृष्ण जी तो दोनों के रिश्तेदार थे। अब श्री कृष्ण जी धर्म संकट में फंस गए, और श्री कृष्ण जी ने सोचा, यदि मैं दुर्योधन के यहाँ पे भोजन करने चला गया तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि दुर्योधन के भाव नहीं है। दुर्योधन केवल अपनी मान बढ़ाई के लिए मेरे को भोजन करवाएगा, और ऐसी जगह पर भगवान भोजन नहीं करना चाहते थे। उधर से युधिष्ठिर के पास जाकर भी वो भोजन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि मैंने पांडवों के घर पर जाकर भोजन किया तो ये जो दुर्योधन है, ये दुष्ट है, इसके मन में जो है और ज्यादा विक्षेप पैदा हो जाएगा, और ज्यादा शत्रुता का भाव पैदा हो जाएगा। तो ये सोचकर श्री कृष्ण जी वापस मथुरा के लिए ही जो है वो चल दिए। उधर से भाव विदुर के भी थे कि श्री कृष्ण जी मेरे घर पर आकर भोजन करें, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि भाई मैं तो एक छोटा सा महामंत्री हूं, जब इनके इतने बड़े बड़े रिश्तेदार हैं तो मेरे घर पे ये क्यों आएंगे। ये सोचकर वो चुप रहे। तो भाई और बहनों, वहां भी क्योंकि जो विदुर था वो पिछले जन्म जन्मांतरों की अच्छी आत्मा थी, परमपिता परमेश्वर जी की, उस कबीर भगवान की, सतगुरु रामपाल जी की। तो वहां श्री कृष्ण जी का रूप धारण कर कर श्री कृष्ण जी तो वापस मथुरा को चल दिए, और श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी विदुर के घर पर अपने भगत के भाव देखते हुए भोजन करने के लिए वो चले गए।
विदुर ने जैसे उनको देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, भगवान आप यहाँ क्यों आ गए? अगर दुर्योधन को इस बात का पता चल गया तो बड़ा नाराज होगा। पांडव भी मेरे से ज्यादा जो है प्रसन्न नहीं होंगे। तो वो तो परमात्मा थे श्री कृष्ण जी के रूप में। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। तो वो इतने खुश थे श्री कृष्ण जी को अपने घर पर देखकर। उनको तो यही लग रहा था ये तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी आए हैं, लेकिन वो तो श्री कृष्ण जी के रूप में सारी सृष्टि के अध्यक्ष, सारी सृष्टि के मालिक राजा कबीर देव जी थे, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी थे। अब वो इतने भावुक हो गए, क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, कहां बैठाएं। और वहां पर केले रखे हुए थे। वो श्री कृष्ण जी को जो है केले खिलाने लगे। वो इतने मंत्र मुग्ध हो गए, उनके चेहरे की तरफ एकटक देखने लगे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण जैसा राजा, जो कि भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली राजा है, जिसकी सेना सबसे बड़ी सेना नारायणी सेना, जो कि श्री विष्णु जी के अवतार हैं, और हमारे घर पर तो वो केला छील रहा था श्री कृष्ण जी के लिए। उसका ध्यान उस केले में नहीं था, श्री कृष्ण जी की तरफ था। और उस भाव में केला छीलते छीलते जो केला था वो तो वो नीचे डालते जा रहे थे, और जो केले के जो छिलके थे वो श्री कृष्ण जी को देते जा रहे थे। और श्री कृष्ण रूप में वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बड़े प्यार से, बड़े बड़े प्रेम से वो छिलके खा रहे थे। परमात्मा कहते हैं, व्यंजन छतीसू ये नहीं चावे, और जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, भाव ले देख प्राणी का। कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो परमेश्वर ने वो सारे छिलके खा लिए। और बाद में जब उनकी वो चेतना जागृत हुई तो उन्होंने देखा तो रोने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे कि ये परमात्मा हम तो बड़े नीच हैं, हमें तो इतना भी नहीं पता चला और आपने सारे छिलके खा लिए, हमें माफ करो भगवान। तो परमात्मा तो भाव का भूखा है। उन्होंने कहा, भाई कोई बात नहीं, जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वनवास के दौरान यदि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी उस नेक आत्मा माता शबरी की झोपड़ी में वो चले जाते उनसे मिलने, और माता शबरी के अंदर से जो भाव थे, जो श्रद्धा थी, जो एक भगत की होनी चाहिए अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, उसकी जो कदर है वो श्री रामचंद्र जी नहीं करना जानते थे। अब श्री रामचंद्र जी के रूप में वो परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी माता शबरी के द्वारे जूठे किए गए उन बेरों को बड़े प्यार से खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और माता शबरी का जो चेहरा था उसका जो वर्णन किया गया है वो कुछ ऐसा था, वो काला कलूटा चेहरा था, मुख में उनके दांत भी नहीं थे पूरे। कहने का मतलब है, यदि उनकी शक्ल कोई देख ले तो शायद उसको खाना भी अच्छा ना लगे, ऐसी शक्ल माता शबरी की थी। और उस माता शबरी के द्वारा जो बेर जो जूठे किए जा रहे थे, जो चखे जा रहे थे, उन बेरों को वो परमात्मा, वो सर्व सृष्टि का रचनहार, सभी आत्माओं का पिता, उन जूठे बेरों को बड़े प्यार से खा रहे थे। जैसे एक माँ या फिर एक पिता जो उसका छोटा बच्चा होता है, साल भर का, 6 महीने का, और उस बच्चे के द्वारा जूठी की गई कोई भी वस्तु को बिना किसी घृणा के साथ में माँ भी खा लेती है, उसका पिता भी खा लेता है। तो इसी प्रकार हम जितने भी जीव हैं इस सृष्टि में, जितने भी ये प्राणी हैं, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देव, दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर, ये सब उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की आत्माएं हैं, उनके बच्चे हैं।
और ये परमात्मा अपने बच्चों से नफरत नहीं करता है, द्वेष नहीं करता, ये घृणा नहीं करता है। तो श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम के साथ में वो बेर खा रहे हैं और उधर से कुछ बेर माता सबरी श्री रामचंद्र जी के पीछे जो उनके भाई खड़े थे लक्ष्मण, उनको भी दे रहे थे। माता सबरी लक्ष्मण को भी बेर दे रही थी कि लो भैया आप भी खाओ, भैया आप भी खाओ। अपने मुख से टेस्ट कर करके, जूठा कर करके वो सबरी कुछ बेर लक्ष्मण जी को भी जो है वो दे रही थी। परंतु लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा था, उनको बड़ी जो है वो घृणा आ रही थी। अंदर ही अंदर उन्होंने माता सबरी के प्रति गलत विचार जो है वो पैदा कर दिए कि मैं राजा का लड़का और मैं इस काली काली कलूटी, मैं इस भिलनी के जूठे बेर खाऊंगा? नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं। अंदर से उसको गुस्सा भी आ रहा था माता सबरी के ऊपर, और श्री रामचंद्र जी के प्रति भी उनके भाव अच्छे नहीं थे कि आज ये भैया को क्या हो गया, आज मेरे भैया श्री रामचंद्र जी को क्या हो गया कि जूठे बेर खा रहे हैं, और वो भी ऐसी औरत के जो कि नीच जाति की है, भिलनी है, काली कलूटी है, बुढ़िया है, और इसके मुंह से तो ये बदबू आ रही है, और भगवान मेरे जो भाई हैं श्री रामचंद्र जी वो बेर खा रहे हैं। क्योंकि ऐसा मंजर आज से पहले लक्ष्मण ने कभी देखा नहीं था। लेकिन लक्ष्मण को इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये तेरा भाई नहीं है, ये दशरथ का बेटा राम नहीं है, ये दशरथ पुत्र रामचंद्र जी के रूप में वो आदि राम, वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठे। तो लक्ष्मण जी को जब वो बेर माता सबरी अपने मुख से चक चक कर दे रही थी, जूठे कर करके दे रही थी, उन बेरों को शर्म के मारे कि भैया क्या कहेंगे, इस शर्म के मारे लक्ष्मण जी अपने हाथ में तो ले रहे थे और फिर खाने का बहाना यूं करके और यूं पीछे फेंक रहे थे। उन बेरों को पीछे फेंकते जा रहे थे कि ये लोग सोचेंगे कि मैंने बेर खा लिए। ले रहे थे और पीछे फेंक रहे थे। और वो जो बेर थे वो पीछे कहां जाकर गिर रहे थे? द्रोणागिरी पहाड़ के ऊपर जाकर गिर रहे थे, द्रोणागिरी पहाड़ के ऊपर। तो श्री रामचंद्र जी रूप में भगवान ने, परमपिता श्री परमेश्वर जी ने तो बेर खाए और लक्ष्मण जी ने सारे बेर पीछे फेंक दिए। कुछ समय वहां रहे, आध्यात्मिक ज्ञान की जो वार्ता थी वो की, माता सबरी ने उनकी सेवा की। उसके बाद में आगे को वो जो है प्रस्थान वो कर गए। अब कुछ समय बाद आपको सबको पता है कि रावण आया। रावण ने अपनी बहन की बेइज्जती का जो बदला था वो लेना था, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। अब ये महापुरुषों के काम थोड़ी होते हैं, आप किसी औरत की नाक काट दो। समझा बुझा के भी मामला शांत किया जा सकता था, नहीं मानती तो कोई बात नहीं, भोगती रहती। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि लक्ष्मण और राम एक राजा के पुत्र थे, और राजा के पुत्रों में कितना अहंकार होता है, कितना अभिमान होता है। तो रावण ने अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और जैसे तैसे उसने छलबल किया। हम सब जानते हैं, रामायण सबने पढ़ रखी है, कैसे अपने मामा को साथ में लाया, सोने का हिरण बनाया, कैसे कैसे उसने आटा मांगने के बहाने साधु का रूप बनाया है, और सीता जी को जो है डाल के अपने वो कंधे के ऊपर और श्रीलंका में ले गया। अब सब जानते हैं इस बात को। उसके बाद में रामचंद्र जी ने अपनी सेना तैयार की, काफी कुछ उसने यत्न किया, उसने प्रयत्न किया, धोखाधड़ी भी की। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए बाली को धोखे से मारा, हम सब जानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पत्नी को लंका से वापस लाने के लिए, क्योंकि बाली श्री रामचंद्र जी की सहायता नहीं करने वाला था। इसलिए उसने बाली के भाई सुग्रीव के साथ में एग्रीमेंट किया अपने स्वार्थ के लिए।
कि मैं तेरे भाई को मारकर तेरे को मैं किष्किंधा का राजा बना दूंगा, यदि तू मेरी सहायता करे तो। दोनों में एग्रीमेंट हो गया, हम सब जानते हैं। चले गए साहब, समुद्र पे बना उना के पुलिया जैसे भी वो लंका में चले गए। युद्ध शुरू हो गया, काफी दिन बीत गए और एक समय मेघनाथ ने शक्ति बाण मार दिया श्री लक्ष्मण जी को, शेषनाग के अवतार को, और लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित हो गए। आज वैज्ञानिक भाषा में हम कह देते हैं कि भाई वो कोमा में चला गया, यानी श्वास तो चल रही है, बाकी बिल्कुल बेसुध है, बेहोश है, कुछ नहीं पता। तो श्री लक्ष्मण जी जो है वो कोमा में चले गए। काफी यत्न किए लेकिन वो मूर्छा से बाहर नहीं आए। रामचंद्र जी बालकों की तरह, बच्चों की तरह रोने लगे, हाय मेरे भाई, हाय मेरे भाई, वापस जाकर माता को क्या जवाब दूंगा, माता को क्या जवाब दूंगा, बच्चों की तरह रोने लगे। अब यहां उस बहन का वो सवाल, जो सवाल उन्होंने श्री अनिरुद्धाचार्य जी से किया था, लेकिन श्री अनिरुद्धाचार्य जी उस बहन के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक बार फिर से आप उस बहन का ये सवाल सुनिए। तुम्हारे भगवान अगर है तो जब राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें काफी सारे वानर मारे गए थे, लेकिन जो संजीवनी बूटी थी वो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही क्यों मंगवाई? क्या उनकी जान नहीं थी? तो उसका उस टाइम पे मैं कोई जवाब नहीं दे पाई उचित। भाई, भगवान की सेना के जितने बंदर मारे जाते थे, शाम को भगवान की कृपा दृष्टि सब पर पड़ती थी और वो सब जीवित हो जाते थे, सब जीवित हो जाते थे। कोई मरा नहीं था, मरा जो था भगवान कृपा दृष्टि डालते, सब मरे हुए को जीवित कर देते थे। तो बहन का सवाल है कि यदि श्री रामचंद्र जी सभी वानरों को जीवित जो है वो कर दिया करते थे शाम को, तो लक्ष्मण तो मरा भी नहीं था, वो तो खाली कोमा में था, वो तो मूर्छा में चला गया था। तो श्री रामचंद्र जी अपने भाई को मूर्छा से बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? अपने भाई लक्ष्मण को जो है वो कोमा से बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? अन्य मरे हुए लोगों को जीवित करने वाले, यदि वो भगवान थे, परमात्मा थे तो। और हम सब जानते हैं कि वो नहीं कर पाए थे। हनुमान जी गए, कहां से जड़ी बूटी लेके आए, संजीवनी लाए, हम सब जानते हैं। तो भाई और बहनों, इस सवाल का जो वास्तविक जवाब है ये केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दिया, जो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं। इसलिए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की मूर्छा नहीं तोड़ पाए, उनको जीवित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने एक भगत का अपमान किया था, भगवान के भगत का अपमान किया था लक्ष्मण जी ने। वो माता शबरी, वो भगवान की भगत थी, अल्लाहू अकबर की भगत थी। परमपिता परमेश्वर कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी की वो भगत थी। और लक्ष्मण जी ने माता शबरी का अपमान किया था, उसके भाव, उसकी श्रद्धा का, उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया था। माता शबरी जो झूठे बेर, उसका मकसद कोई जूठन खिलाना नहीं था, उसको तो पता ही नहीं था। वो तो अपने प्रभु के प्यार में इतनी जो है मस्त हो गई थी, वो मगन हो गई थी, बेसुध हो गई थी, वो कुछ नहीं उसको सूझ रहा था। वो तो प्यार में अपने मुंह से उन बेरों को टेस्ट जो है वो कर करके खिला रही थी कि भाई कहीं कोई कड़वा बेर मेरे भगवान के मुख में ना चला जाए। लेकिन लक्ष्मण जी इस बात को नहीं समझ पाए और शबरी जी के द्वारा उनको जो बेर दिए जा रहे थे, वो बेर वो खाने की नौटंकी यूं करके, खाने का बहाना करके पीछे फेंक रहे थे, पीछे फेंक रहे थे। तो परमात्मा ने भी तो ये दिखाना था कि यदि मेरे भगत की कोई बेइज्जती करेगा, यदि मेरे भगत का कोई अपमान जो है वो करेगा, अगर मेरे भगत के भाव की, उसकी श्रद्धा की, उसकी भक्ति की यदि कोई जो है वो कदर नहीं करेगा, तो उसके साथ में क्या होगा। लक्ष्मण जी की मूर्छा श्री रामचंद्र जी इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि लक्ष्मण जी को परमात्मा ने उनकी औकात याद दिलानी थी कि एक भगत के साथ में किया गया इस प्रकार का व्यवहार कितना हानिकारक हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है।
भाई और बहनों, सबको पता है कि हर प्रकार से यत्न हुए, लेकिन श्री लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर नहीं आए, कोमा से बाहर नहीं आए। अंत में जो सुसेन नाम का वैद्य था, जो कि रावण का वैद्य था, उसको बुलाया गया। उसने चेक किया, सारे यत्न किए। अंत में उस सुसेन वैद्य ने कहा कि भैया लक्ष्मण की मूर्छा केवल एक शर्त पर वापस आ सकती है, वरना नहीं आएगी। लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने का दुनिया में और कोई भी समाधान नहीं है, कोई भी जड़ी बूटी नहीं है, कोई भी दवा नहीं है। राम क्या, चाहे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे उतर के आ जाएं तो भी इसको जीवित नहीं कर पाएंगे। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या है? बोला सूर्य उदय होने से पहले पहले द्रोणागिरी जो पर्वत है उत्तराखंड में, हिमालय की तरफ, वहां से यदि कोई संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आ जाए और वो संजीवनी जो जड़ी बूटी है उसको कूट कर, उसको पीस कर, और उसका जो जूस है वो लक्ष्मण के मुंह में डाला जाए, तो ही लक्ष्मण कोमा से बाहर आ सकता है, मूर्छा से बाहर आ सकता है। अब भाई और बहनों, वो संजीवनी जड़ी बूटी क्या थी? वो संजीवनी जड़ी बूटी वो बेर थे जो लक्ष्मण खाने का बहाना करके पीछे फेंक रहा था, और वो द्रोणागिरी पहाड़ पे जाके वो गिर रहे थे। और वो संजीवनी बूटी के रूप में वो जड़ी बूटी बनकर वो बेर वो पैदा हुए। उस समय तो लक्ष्मण जी ने उस भगत के भाव की कदर नहीं करी, सम्मान नहीं किया, नाक चढ़ा रहा था कि मैं राजा का बेटा और झूठे बेर खाऊंगा इस बिलनी के, इससे तो मरना अच्छा मेरे लिए। उसने भगवान के भगत का अपमान किया। अब वही बेर जो माता सबरी ने मुंह से चखे थे, उस बिलनी ने, उस काली कलूटी औरत ने जिसके मुख से बदबू भी आ रही थी, वही बेर माता भिलनी के झूठे बेर संजीवनी बूटी के रूप में उस पहाड़ पे जड़ी बूटी के रूप में वो खड़े हो गए। और सबको पता है कि हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी उस पहाड़ को लेकर आ गए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि संजीवनी बूटी होती कैसी है, क्योंकि केवल वो जो बेर थे, जितने बेर लक्ष्मण जी ने फेंके थे, केवल उसी बेर से वो जड़ी बूटी उत्पन्न हुई थी और कोई संजीवनी जड़ी बूटी नहीं थी। तो श्री हनुमान जी को भी नहीं पता था कि भाई होती कैसे है, मैं कैसे उसकी मैं पहचान करूंगा। तो पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा लाए, और जो सुसैन नाम का वैद्य था उसने वो संजीवनी बूटी माता सबरी के झूठे बेरों से उत्पन्न वो जड़ी बूटी तोड़ी, और कोट कोट के उसका जूस निकाला, वो रस निकाला। वो माता भिलनी, माता सबरी का जूठन, वो कोट कोट के वो जूस निकाल के और लक्ष्मण के उसी मुंह में डाला गया, उसी मुंह के अंदर जिस मुंह से वो खाना पसंद नहीं कर रहा था, माता सबरी के जूठे बेर। उसके बाद उसकी मूर्छा टूटी, तब जाके लक्ष्मण होश में आया। तो ये कारण था भाई और बहनों, वास्तविक रीजन कि श्री रामचंद्र जी अपने भाई की मूर्छा क्यों नहीं तोड़ पाए, अपने भाई को कोमा से बाहर क्यों नहीं निकाल पाए। ये वास्तविक कारण था क्योंकि उनके भाई लक्ष्मण को उनकी औकात भगवान ने याद दिलानी थी। लक्ष्मण ने जो एक भगत का, भगवान के भगत का, भगवान की आत्मा का जो अपमान किया था, उसको काली कलूटी समझकर, उसको भिलनी समझकर, उसको नीच जाति वाली समझकर और अपने आप को बहुत बड़ा राजा का बेटा समझकर अहंकार में आकर उसने जो गलती की थी, उसको उसकी उस गलती की सजा देने के लिए ये सारा खेल उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने रचा था। अंत में उस लक्ष्मण को अपनी जान बचाने के लिए उसी माता भिलनी के झूठे बेरों से पैदा हुई संजीवनी बूटी का जूस, रस अपने अंदर, अपने मुख में डालना पड़ा।